अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। तत्र पश्यत स्थितान पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा ससुरान् स्मृतिश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उसके उपरांत पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह अत्यंत करुणा से युक्त हुआ कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ यह बोला। अर्जुनोवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है। गांडीवं संगस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन विस्मित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी सामर्थ्य नहीं हूँ। और हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर् जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमे अवस्थितः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। और हे कृष्ण, मैं विजय को नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि इच्छित हैं वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। जो के गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं, इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रेयदस्मान् हत्वा तान् ततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए यह लोग कुल के नाश्रित दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। कथम न गे मस्माभि पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अविभक्ति। परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वाषणे जायते वर्ण संकरः
शंकरो नरकायैव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक्रियः। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है, और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोक भी गिर जाते हैं। दोषै रेतैः कुलघनानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भक्ति इत्यनुश्रुतम्। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेम तरम भवेत्। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित ना सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे भी, तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय उवाच ये मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थिताविष्ट विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मे नमः। द्वितीयोध्याय। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 10 श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद, 11 से 30 श्लोक तक सांख्य योग का विषय, 31 से 38 श्लोक तक छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण, 39 से 53 श्लोक तक निष्काम कर्म योग का विषय, 54 से 72 श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा का वर्णन है। संजय उवाच तम तथा कृत्यादिष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय बोला कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवानोवाच कुतस्त्वा कस्मन्मिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्गम कीर्तिर्करमर्जुन क्लैर्यं मा संगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को ही करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे में योग्य नहीं है। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुनोवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोतस्यामि पूजार्हावरीसूदन। तब अर्जुन बोला कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों करके युद्ध करूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके अत्वार्थकामास्तु गुरून् हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिग्धाम्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा।
न चैतद विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वानो जयेहु याने भत्वा न जीजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धात्राष्ट्रः। और हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं